बात की जाए सोने की तो 618 और चांदी 1576 महंगी हुई। कारों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट रिमाइंडर जरूरी। पेटीएम के फाउंडर को सेबी का नोटिस। कल की बड़ी खबर में सोने चांदी की कीमत से जुड़ी हुई है। सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार 26 अगस्त को तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJA के अनुसार सोमवार को 1 किलो चांदी की कीमत 1576 रुपए बढ़कर 86,191 रुपए प्रति किलो हो गई। इससे पहले शुक्रवार को चांदी की कीमत 84,615 रुपए प्रति किलो थी। वहीं ऑटो मेकर्स कंपनियों को सभी कारों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट रिमाइंडर फीचर देना होगा, क्योंकि देश में 1 अप्रैल 2025 से बिकने वाली सभी कारों में रियर सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। शेयर बाजार में आज मंगलवार को तेजी देखने को मिल सकती है। Vivo T3 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। प्रीमियर एनर्जी में IPO ओपन होगा। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। टेलीग्राम भारत में बैन होगा। IT मंत्रालय ने गृह विभाग से मांगी रिपोर्ट। जाने क्या है पूरा मामला। टेलीग्राम के प्रमुख पावेल दुरोव की पेरिस में गिरफ्तारी के साथ ही कंपनी की मुश्किलें बढ़ने लगी है। आरोप है कि उनके मंच पर इस्तेमाल काले धन को सफेद करने और ड्रग तस्करी जैसे अपराधों के लिए किया जा रहा है। इसके बाद अब भारत में भी टेलीग्राम बैन का खतरा मंडराने लगा है। सूचना प्रौद्योगिकी IT मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से ये जानकारी मांगी है कि अब भारत में टेलीग्राम ने नियम का उल्लंघन किया है। टेलीग्राम के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO दुरोव को पेरिस हवाई अड्डे पर गिरफ्तारी वारंट की तामील करते हुए हिरासत में ले लिया गया। रिपोर्टरों के मुताबिक फ्रांस और रूस की दोहरी नागरिकता रखने वाले 29 वर्षीय दुरोव को शनिवार को अज़रबैजान में फ्रांस में उतरने के बाद पेरिस से ले बारगेट हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच मैच इस दिन होगा। ICC ने T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल घोषित किया है। बांग्लादेश में शिफ्ट होने के बाद ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का संशोधित कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। टूर्नामेंट UAE में खेला जाना है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला अहम होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल मैच दुबई में खेला जाएगा। बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण टूर्नामेंट में UAE को स्थानांतरित कर दिया है। शारजाह में 13 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई से दूर भारत एकमात्र लीग मैच में 18 अक्टूबर को दूसरा सेमीफाइनल आयोजित किया जाएगा। हरियाणा इलेक्शन में चुनावी दंगल में अकेले उतरेगी सपा। कांग्रेस ने ना मानी शर्त तो अखिलेश लेंगे बड़ा फैसला। समाजवादी पार्टी हरियाणा के चुनावी दंगल में उतर सकती है। सपा के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पार्टी बनने की तमन्ना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को गठबंधन देने से इनकार कर चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए कनाडा में फंड जुटा रही है ISI। यहाँ से मिल रही है मदद। केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट में जिक्र की कनाडा में बैठे आतंकवादी धन एकत्रित कर न केवल पाकिस्तान भेज रहे हैं बल्कि भारत में आतंक फैलाने का खर्च भी कर रहे हैं। पिछले साल ISI के कुछ एजेंट कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तानी आतंकियों से मिले थे। श्रीलंका INS मुंबई 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचा। श्रीलंकाई नौसेना के साथ करेगा पैकेज अभ्यास। श्रीलंकाई नौसेना ने बताया कि जहाज के आगमन पर इसके कमांडर कैप्टन संदीप कुमार ने पश्चिमी नौसेना क्षेत्र के कमांडर रियर एडमिरल चिंतका कुमार सिंघे से मुलाकात की। जहाज के कोलंबो में ठहरने के दौरान इसके चालक दल के सदस्य देश ने पर्यटक स्थलों का दौरा भी। नेपाल के PM ओली ने कहा, पड़ोसियों में मतभेद होना स्वाभाविक है। हम भारत और चीन के साथ रखते हैं मैत्रीपूर्ण संबंध। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि उनका देश भारत और चीन में दोनों में संतुलन तरीके से मैत्रीपूर्ण संबंध है। एक पुस्तक विमोचन समारोह में उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल अपने किसी पड़ोसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। इजराइल पर अभी भी ईरान के हमले की आशंका। पेंटागन ने किया आगाह, खतरा नहीं टला। अमेरिका ने एक बार फिर इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका जताई है। पेंटागन ने इस घटना को लेकर चेतावनी भी जारी की है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग की दस्तक हो सकती है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हमले
करने और हिजबुल्लाह के रॉकेट को नष्ट करने के बाद हालात बिगाड़ दिए हैं। माना जा रहा है कि इस संघर्ष में इजराइल के खिलाफ ईरान और हूती विद्रोही भी खड़े हो सकते हैं। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर आगाह किया है। इजराइल और ईरान संबंधित हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर ताजा हमले के बाद सोमवार को पेंटागन ने कहा कि हिजबुल्लाह कमांडर की हत्या के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन लॉन्च किए हैं। यूएस में जो बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ की, यूक्रेन के लिए शांति और मानवीय सहायता के संदेश के लिए सराहा। दिलचस्प बात यह है कि मोदी ने सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से भी फोन पर बातचीत की। इस दौरान क्वाड समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई। बाइडेन और अल्बानीज के साथ फोन पर उन्होंने बातचीत में सारी अटकलें जाहिर की। इस साल का क्वाड शिखर सम्मेलन अगले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र शिखर के सम्मेलन के दौरान हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने बीते दिने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। इस दौरान बाइडेन ने यूक्रेन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और उनकी सराहना भी की। यूएसए बाइडेन हैरिस प्रशासन ने कोविड संबंधी पोस्ट सेंसर करने का दबाव बनाया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का आरोप। मार्क जुकरबर्ग ने पत्र में लिखा कि साल 2021 में बाइडेन हैरिस प्रशासन और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कुछ कोविड-19 संबंधी सामग्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए बार-बार दबाव भी डाला था। बात की जाए यूएस की तो ट्रंप की बढ़ सकती है मुश्किलें। गोपनीय दस्तावेज मामले को फिर से शुरू करने के लिए न्याय विभाग को दे रहे हैं दलीलें। हरियाणा में 6 दिन पहले भी वोटिंग हो सकती है। इसी दिन जेएंडके का दूसरा फेज मतगणना डेट नहीं बढ़ानी पड़ेगी, आज ऐलान करेगा आयोग। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने पर आज फैसला हो सकता है। इस मामले में चुनाव आयोग ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद नई तारीख का ऐलान हो सकता है। चर्चा ये भी है कि चुनाव आयोग 1 अक्टूबर की बयान 6 दिन पहले 25 सितंबर को वोटिंग करा सकती है। इस दिन जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। ऐसे में आयोग को मतगणना डेट बढ़ानी पड़ेगी। सीएम बोले, भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय हो कहना है। मोहन यादव ने कहा, जो यहाँ का खाता है कहीं और का बचाता है तो नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत के अंदर रहना है तो रामकृष्ण की जय तो कहना ही होगा। सीएम यादव सोमवार को अशोकनगर जिले के चंदेरी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा, सावधान, जो यहाँ का खाता है कहीं और का बचाता है, ये कैसे चलेगा। इसके बाहर कुछ और नहीं। हमारे देश के भीतर हम सब का सम्मान करना, अपमान करना खुद पर रखते हैं। राहुल बोले, कंगना का बयान किसान विरोधी नीति का सबूत है। कंगना ने कहा था, प्रोटेस्ट में जो केस कोलकाता का था, मामले में बयान देने पर बीजेपी ने रोक भी लगा दी है। किसान आंदोलन के दौरान जो केस कोलकाता में हुआ था, कंगना ने उस पर बयान दिया था। रनौत ने बयान पर विपक्ष पर हमला भी किया था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा, भाजपा सांसद द्वारा किसानों को बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का सबूत है। अन्नदाताओं के मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा तो छिप ही नहीं सकता। इससे पहले भाजपा ने एक्ट्रेस सांसद कंगना रनौत के बयान से खुद को अलग कर दिया। भाजपा की प्रेस रिलीज जारी कर दी। इसमें लिखा कि पार्टी कंगना के बयान से असहमत है। उन्हें पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बोलने की इजाजत नहीं। वे पार्टी के तरफ से बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। भाजपा ने कंगना को हिदायत दी है कि वो इस मुद्दे पर आगे कोई भी बयान ना दे। वंदे भारत एक्सप्रेस को बेपटरी करने की साजिश। बदमाशों ने ट्रैक पर रखा सीमेंट का ब्लॉक। अहमदाबाद से जोधपुर आ रही ट्रेन टकराई। ब्लॉक के टकराने के बाद वंदे भारत ट्रेन घटना स्थल पर थोड़ी देर रुकी। इस दौरान ट्रेन में करीब 375 पैसेंजर बैठे थे। पाली में हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को बेपटरी करने की साजिश का मामला सामने आया है। 23 अगस्त की रात को अज्ञात व्यक्ति ने ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रख दिया। रात करीब
8:30 बजे अहमदाबाद से जोधपुर आ रही वंदे भारत ट्रेन इस सीमेंट के ब्लॉक से टकरा गई। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के दौरान ट्रेन में 375 यात्री बैठे थे, जिनकी जान खतरे में पड़ गई। इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। जम्मू भाजपा दफ्तर में टिकट काटने वालों का हंगामा। 5 घंटे में भाजपा की 3 लिस्ट। सुबह 10 बजे 44 नाम जारी किए गए। 2 घंटे बाद 15 ही रह गए। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सोमवार को कैंडिडेट्स की 3 लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट सुबह 10 बजे आई, जिसमें 3 फेज में 44 कैंडिडेट्स के नाम थे, लेकिन थोड़ी देर में नाम डिलीट कर दिए गए। पहली लिस्ट के आते ही जम्मू दफ्तर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी में पैराशूट प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। इसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना अपनी केबिन में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद बाहर आए और कहा, परेशान न हो, सभी से पर्सनली बात करूंगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनेंगे। जिलों की संख्या बढ़कर 7 होगी। पीएम मोदी बोले, अब विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग राज्य बना दिया। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण लद्दाख केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में आ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को 26 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की। नए जिलों का नाम जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग होगा। हरियाणा में जाट चेहरों के टिकट काटेगी कांग्रेस। जमानत जब्त। 2 बार हारे नेता बाहर होंगे। ब्राह्मण, पंजाबी समेत 4 जातियों का कोटा बढ़ेगा। हरियाणा कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में टिकटों पर मंथन के बीच विधानसभा सीटों पर गुणा गणित तैयार कर दिया गया। इस बार कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयारी में ज्यादा फोकस करेगी। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार टिकट आवंटन में जाट कोटे के चेहरे के भी टिकट काट सकती है। इसके अलावा 2019 के विधानसभा चुनाव में जमानत नहीं बचा पाने वाले उम्मीदवार की पैनल से बाहर करने की पूरी तैयारी है। साथ ही ब्राह्मण, पंजाबी, बैस और राजपूत के टिकट कोटे में इजाफा भी करेगी। तमिलनाडु जा रहे किसानों को एयरपोर्ट पर रोका। कृपाण के साथ प्लेन में चढ़ने नहीं दिया। किसान बोले, आंदोलन के विस्तार से डरी है सरकार। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली व पुडुचेरी में आयोजित किसान महापंचायत में जा रहे पंजाब के किसानों को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। किसानों को कृपाण के साथ प्लेन में बैठने की इजाजत नहीं दी। किसानों का आरोप है कि कृपाण को सिर्फ बहाना बनाया गया है, जबकि उत्तर भारत में किसान आंदोलन के विस्तार से सरकार डर गई है। फरक्का बैराज से पानी छोड़ने से बांग्लादेश में बाढ़ की सूचना गलत। पड़ोसी देश में हो रहे दुष्प्रचार पर भारत ने खंडन कर दिया है। बात की जाए बदलापुर यौन शोषण केस की, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। आज कोर्ट में पुलिस को फटकारा। कहा, हमारे संज्ञान पर दूसरी बच्ची का बयान दर्ज हुआ है। यौन उत्पीड़न की घटना के खिलाफ 20 अगस्त को लोगों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल के अंदर 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगी। 21 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट में मामले को स्वतः संज्ञान में लिया था। 22 अगस्त को कोर्ट ने मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अब 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये कैसी स्थिति है? कोर्ट ने पुलिस को फटकारते हुए कहा कि हमारे संज्ञान के बाद दूसरी बच्ची और उसके परिवार का बयान दर्ज किया गया, अब इसमें देरी क्यों? कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल सेफ नहीं तो शिक्षा का अधिकार बाकी और कामों की तरह कैसे सही होगा? हाई कोर्ट ने मामले की जानकारी छिपाने के आरोप में स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरी और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान के बेंच में सरकार ने डेरी और एफआईआर की कोर्ट में कॉपी मांगी। एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। केंद्र बोला, बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिकतर बंद। ममता ने पीएम को लिखा था, देश में रोज 90 केस हो रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं। कोलकाता केस में केंद्र सरकार ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी का जवाब दिया। केंद्र ने ममता को कहा कि बंगाल में कुल
123 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए गए हैं, लेकिन अभी उसमें अधिकतर बंद है। ममता ने 22 अगस्त को पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि देश में रोज ऐसे कांड सामने आते हैं, इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से ममता की चिट्ठी का जवाब महिला विकास और परिवार कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया है। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामले में एसी में सुनवाई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरक्षण को अवैध बताया। ममता इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पश्चिम बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए जाने के बाद मामले में आज 27 अगस्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बंगाल सरकार ने 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। दरअसल 22 मई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य में 2010 के बाद कई जातियों के मिले ओबीसी स्टेटस को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और राज्य द्वारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मिलने वाले आरक्षण को अवैध ठहराया है। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को 18 मई को सीएम हाउस से गिरफ्तार कर लिया है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इससे पहले 2 और 7 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री का आवास निजी बंगला है। हमें इस बात की हैरानी है कि क्या इस तरह के गुंडे सीएम आवास में काम करना सही है। कोई इस बात का समर्थन नहीं कर रहा था। कोर्ट ने विभव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से तीखे सवाल किए। बेंच ने पूछा, विभव को पीड़ित की फिजिकल कंडीशन पता थी, लेकिन ये आदमी उसे पीटता रहा। उसे क्या लगता है सत्ता उसके सिर पर चढ़ गई है, इसके बावजूद भी आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 जुलाई को विभव को बेल देने से इनकार भी कर दिया है। कश्मीरी छात्राओं ने राहुल गांधी से पूछा, शादी कब करेंगे। कोई प्लानिंग नहीं, होती तो ठीक है, अब इस दबाव से निकल चुका हूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी 21 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश गए थे, तभी उनकी मुलाकात एक छात्रा से हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 21 अगस्त को जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही कश्मीरी स्टूडेंट से बातचीत हुई। इसका वीडियो अब राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया है। वीडियो में राहुल कश्मीरी छात्रा से करीब 10 मिनट तक बात करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान एक स्टूडेंट ने उनसे शादी पर जुड़ा सवाल पूछा। छात्रा ने पूछा, राहुल जी आप शादी कब करेंगे। राहुल ने कहा, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, होती है तो ठीक है, मैं पिछले 20-30 सालों से अब इस दबाव से बाहर आ चुका हूँ। जम्मू कश्मीर दफ्तर में टिकट काटने वालों पर हंगामा। पार्टी में 5 घंटे 3 कल दिन भर की सबसे खास खबरों में सबसे ऊपर पर बनी रही कोलकाता केस। इसमें आरोपी संजय ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। संजय ने कहा कि उसने ही पूरा कांड किया है। घटना को अंजाम देने के बाद वो रेड लाइट एरिया में गया, रास्ते में एक लड़की को छेड़ा और गर्लफ्रेंड से न्यूड तस्वीरें भी मांगी। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक 25 अगस्त को पॉलीग्राफ टेस्ट में ये बातें सामने आई। 18 दिन बाद उसने ये जुर्म कबूला। कहा जाता है कि 9 अगस्त की सुबह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में लड़की की अर्धनग्न बॉडी मिली थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मौके पर मथुरा में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण 1008 कमल पुष्पों से अर्चन किया गया। 5 क्विंटल पंचामृत से अभिषेक किया गया। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई। असम सीएम हिमंता ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। चंपाई सोरेन ने 21 अगस्त को अपने आवास पर नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया था। अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होंगे। वो 30 अगस्त को रांची में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस बात की जानकारी असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया
एक्स पर दी है। राहुल मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। 2.5 महीने में रिजर्वेशन वर्ग समेत 5 बड़े मुद्दों पर लिया यू टर्न। 17 अगस्त 2024 को यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर वैकेंसी निकाली। 19 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा कि यह दलित, ओबीसी और आदिवासियों के आरक्षण पर सीधा हमला है। अगले ही दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द कराने के निर्देश दिए। मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल को अभी 2.5 महीने भी पूरा नहीं किया। इसी दौरान सरकार को 5 बड़े फैसलों पर फिर से विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके पीछे राहुल गांधी का C3 ट्रैप का बड़ा फैक्टर है। पॉक्सो के 48,600 केस लंबित, लेकिन सीएम ममता नहीं शुरू कर रही हैं 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट। केंद्रीय मंत्री का आरोप। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखे पत्र में देवी ने महिला हेल्पलाइन यानी WHL आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली ERSS और चाइल्ड हेल्पलाइन जैसे अहम आपातकालीन हेल्पलाइन को लागू करने में राज्य के विफल रहने पर चिंता जताई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को लागू करने में कथित विफलता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म और यौन अपराधों के लिए बच्चों का संरक्षण कानून पॉक्सो के 48,600 मामले लंबित हैं। इसके बावजूद राज्य ने 11 विशेष त्वरित अदालतें शुरू करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया है।